हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज के जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यानी कि आपके लव लाइफ में कौन है जो वो पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है, आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। यदि आप जानने में इंटरेस्टेड है कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ओल्ड या नेक्स्ट या एक्स, कौन आ रहा है, यदि आप जानना चाहते हैं सो यस, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ये जो रीडिंग होगी वो पिका कार्ड रीडिंग होगी। ओके इस पिका कार्ड रीडिंग में आपको अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट करना है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके अपनी इंट्यूशन बेस पे ही एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करें, जैसे इच्छा हो वैसे सिलेक्ट करें। यहाँ पे दो प्यारे प्यारे से बुद्धे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्यारे प्यारे से बुद्धा रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। फिर भी पाइल 1 में है, यानी कि ग्रुप 1 वालों के लिए कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ओके और ये ऑरेंज बुद्धा है यहाँ पे। ओके और पायल 2 वालों के लिए यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, और यहाँ पे है ब्राउन कलर का, ठीक है, चॉकलेट कलर भी आप कह सकते हो। ये बुद्धा है। सो आपको जो पसंद आ रहा है, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको अपने लिए ये कार्ड से जाना है आपको, तो आप कार्ड से सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। यदि आपको इसको चूज करके जाना है आगे, सो यस आप बुद्धा को चूज करके आगे जा सकते हो। जैसे चाहे आप वैसे सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके वीडियो को पॉज करिए और शांति से देखिए। देखने के बाद आप अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करें, देन आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करो। जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है वो अपनी ग्रुप 1 की रीडिंग देखो, और जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है वो अपनी ग्रुप सीधे टाइम स्टैम्प पे जाके ग्रुप 2 की रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के साथ। ओके वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, खुद को कनेक्ट करना है और वीडियो को देखते रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक जिससे आपको पर्सनल रीडिंग मिलेगा, आप अपने लिए रख सकते हो, पर्सनल रीडिंग अपने लिए करवा सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके सो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, यदि आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है कैरिंग कनेक्शन का, सो आप अपने लाइफ में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जिसमें केयर हो, लव हो, राइट, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, या आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि आपके पार्टनर हमेशा आपको अप्रोच करे, आपसे प्यार करे, आपसे प्यार से बात करे, आपके साथ अच्छे से रहे। ओके अभी नहीं, जवानी से लेके बूढ़े होने तक वो आपके साथ ही रहे, राइट, किसी और की तरफ ना देखे। आप कोई ऐसा कनेक्शन देख रहे हो जिसमें लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप मिले, लॉन्ग टर्म आपको लव मिले, राइट। आप कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढते हुए या सर्च करते हुए नजर आ रहे हो। ओके नंबर 14 बैलेंस का है, तो रिलेशनशिप में आपका बैलेंस आने वाला है। ओके आगे की चीज़ें हम कार्ड से देखेंगे, ऑरेकल कार्ड से। ओके उसके बाद हम टैरो का भी यूज़ करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। थोड़ा सा हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। ओके डिवाइन गाइड करिए और बताएं इस पर्सन की एनर्जी क्या है, कौन आ रहा है ग्रुप 1 वालों के लाइफ में, कौन आ रहा है ग्रुप 1 वालों के लाइफ में। कौन है इनके सच्चे साथी। ओके यहाँ पे है रिकनसाइल। सो चांसेस हैं आपके एक्स पार्टनर के साथ ही आपका रिकनसाइल हो सकता है, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में हो सकता है इस वक्त आप सोच रहे हो, जिसको रख के माइंड में इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली वही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे वो पर्सन ना आपके लिए पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या था, वो आपको लेके इतना सीरियस नहीं थे या आपको लेके इतना अच्छा नहीं सोचते थे। हर वक्त कहीं ना कहीं उनको आपके बारे में एक डाउट लगता था, ठीक है, कि आप ऐसे हो वैसे हो, या फिर इस कनेक्शन में आप अच्छे से नहीं रह सकते। बट नाउ इस टाइम पे चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, जो कुछ भी इन्होंने किया है उस चीज़ के लिए पर्सन रिग्रेट करते हुए नजर आ रहा है। यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पे, ये वो इंसान है जिससे आपका जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता है, यानी कि अभी नहीं, आज से कई सालों पहले। ओके या पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप इस इंसान से मिले थे, इस पर्सन के साथ आप एक लाइफ पार्टनर बन के थे, नो मैटर व्हाट, कि आप मेल थे या फीमेल थे। ओके ये आपके आकस्मिक रिकॉर्ड से अच्छे से पता चलता है। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, वो जो एनर्जीज आई है वो ये है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो। जिस भी इंसान के साथ आप लव में हो, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये बहुत ओल्ड पर्सन है।
बहुत ओल्ड सोल है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन यंग हो, 20 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, या अंडर 40 हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी एज के क्यों ना हो, मैं एज की बात नहीं कर रही, ओके। मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रही, मैं ओल्ड सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ओल्ड सोल है इनके अंदर, राइट। आत्मा कभी भी एज नहीं देखती, या आत्मा जवान या बुढ़ा नहीं होता, ठीक है। सोल लाइक सोल, राइट। सो ये सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना दिख रहा है, ओल्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका वापस से रिकनसाइल होगा रिलेशनशिप में, या ये कोई आपके ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप पसंद करते हो, जिसने आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, वो इंसान है जिसको रिग्रेट हो रहा है, जो आपकी लाइफ में आप वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप को इस पर्सन ने बहुत टॉक्सिक बनाया है। चाहे ये लाख टॉक्सिक बना ले रिलेशनशिप को, चाहे कितनी भी गलती क्यों ना कर ले रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन ना आपको कभी छोड़ नहीं सकते, ना ही ये पर्सन आपको कभी निगलेक्ट कर सकते हैं, ना ही इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप कभी ख़राब होगा, राइट। हो सकता है कि स्थिति इस वक्त ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है चीज़ें, बहुत उलझ गई है, जिसको सॉल्व करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, राइट। बट ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं आपसे, और ज़्यादा जितना ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उतने ज़्यादा उसमें आप फंसते चले जाते हो, राइट। तो कुछ ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में, बट डोंट वरी, ऐसी कोई भी चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं है, राइट। आपकी इमेजिनेशन में जो इंसान है वही पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले, चाहे आपके एक्स है, नेक्स्ट है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन का ध्यान करते हुए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जो आपके हर पल आपके नज़र में इमेजिनेशन में रहता है या रहती है, उस इंसान के साथ आपका रिकनसाइल होने वाला है, राइट। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, एक कार्ड और मुझे चाहिए, ओके। ये पर्सन ना आपके लिए प्रेयर्स हो सकता है करते हैं, या फिर आप जैसे हो वैसे ही इस इंसान को आप पसंद हो। ये पर्सन चाहते हैं कि जैसा मेरा पार्टनर है वैसा ही मुझे इंसान चाहिए, राइट। और ये आपके लिए ना कुछ भी करने को रेडी है, या आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, राइट। ये आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने ना तैयारी अपनी शुरू कर दी है, राइट। ऑलरेडी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, राइट। बिकॉज ये आपके तरफ क्यों आएंगे, क्योंकि इनको आपके साथ ना जो शांति मिलती है, जो रिलेशनशिप आपके साथ इनको फील होता है, और हो भी क्यों ना, देखो यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन है, यहाँ पे इंग यांग की एनर्जी, इसका सीधा सा मतलब है आप इस इंसान के ट्विन फ्लेम हो, सच्चे साथी हो इस पर्सन के, राइट। यहाँ पे देखो चैलेंजिंग टाइम है, यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है आपके लिए, जो कार्ड से जो एनर्जीज आई है वो है चैलेंजिंग टाइम। हो सकता है इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज है, इस टाइम पे हो सकता है रिलेशनशिप में चैलेंज ही चैलेंज है, रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रहे हो, या दोनों एक दूसरे के लिए वो नहीं कर पा रहे जो आप दोनों को करना चाहिए, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, या हालात वैसे बन गए हैं कि आप एफर्ट नहीं डाल सकते, या आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, हो सकता है ये भी चांसेस है कि इस इंसान की तरफ से कोई अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, नंबर 14, नंबर 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, राइट। सो कम्युनिकेशन के हाई चांसेस इस इंसान के साथ, इस पर्सन की ना अवेकनिंग हो रही है। आपको नहीं पता ये इंसान आइसोलेशन में भी इसीलिए गए थे, आप इन्होंने खुद को खुद से ही अकेला कर लिया था, राइट। और इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मुझे और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, मेरा खुद का मी टाइम मुझे मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसा ये इंसान सोच रहे थे अपने माइंड में, राइट। बट इस इंसान के लाइफ में ना बहुत जल्द वो चीज़ें आने वाली है, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, राइट। और इनको ना इस टाइम पे ना काफ़ी चैलेंज लग रहा है, ये टाइमिंग जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ इनको ही करना पड़ रहा है, राइट। यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी है, ये नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, यहाँ पे 7 7 2 टाइम्स आया है, और 5 5, ओके। सो नंबर 5 इज कम्युनिकेशन, नंबर 7 इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट। स्पिरिचुअल कनेक्शंस को दिखा रहा है यहाँ पे, देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रीडिंग चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। बट इस रीडिंग में, आपकी रीडिंग में जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत जल्द इस इंसान के साथ आपकी रिकनसाइल हो सकती है। ये कोई एक्स पार्टनर है, हो सकता है आप किसी नए पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई नया पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, बट हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, टाइम लगे, बस यस मिलेंगे ज़रूर, राइट। अब हम टैरोट से देखेंगे, और यहाँ पे देखो रिलीज का कार्ड है। सो चांसेस हैं आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को ज़रूरत है उस चीज़ को रिलीज करने की, राइट। उस चीज़ को अपने आप से
हटाने की ज़रूरत है। यदि आप अपने आप से उसको नहीं हटाते हो, अपने आप से यदि आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो, सो चांसेस हैं आगे जा कर के आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो सकती, ठीक है। आप और उलझोगे और कहीं ना कहीं आप ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसते चले जाओगे जिसका कोई लॉजिक भी आपके लाइफ में नहीं है, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या है इस इंसान के साथ, ठीक है। आपका 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखो, जिस टाइम पे ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, क्लियर और सीधी बात बता रही हूँ, इनके पास ऑप्शंस रहेंगी। ये आपके ओल्ड पर्सन भी है ना, ये यदि ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आते हैं अपने लाइफ में, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, यदि ईश्वर इनके द्वारा वो सारी चीज़ें करवा भी रही है, फिर भी आप इन पे सोच समझ के थोड़ा ट्रस्ट करना, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं। या हो सकता है मैरिज के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए आप सर्च कर रहे हो, राइट। आप चाहते हो कि इसके साथ आपका कनेक्शन बना रहे। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो इंसान सोच रहा है कि आप ना इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन में रहो, बाकी की चीज़ें बाकी देख लेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बट इस पर्सन का ऐसा है कि नहीं, आप इनके साथ रहो। और यहाँ पे देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि इस इंसान ने ना पास्ट की सारी चीज़ों को बहुत ही प्यार से समेट रखा है, बहुत ही प्यार से इन्होंने चीज़ों को संभाल रखा है, राइट। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपको ना रात के अंधेरे में देखते हैं छुपके छुपके। आप ऐसा मान लो कि ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो रात के अंधेरे में आपको वॉच करते हैं, रात के अंधेरे में आपको देखते हैं। और जैसे ही आपकी नज़र उन पे पड़ती है, जैसे ही पहली किरण सुबह की उनके ऊपर आती है, वो कहीं ना कहीं भाग निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ईगो प्रॉब्लम है, इनको ईगो से हर्ट होता है, राइट। और इनको नहीं चाहिए कि कोई इंसान इनको सपोर्ट करे, कोई इंसान इनको वो चीज़ें, वो आईना दिखाए जो ये वास्तव में है ही नहीं, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि लोग इनको समझते नहीं है, ये बोलना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, करना कुछ और चाहते, एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा देते हैं। फैमिली, बच्चे, राइट। हो सकता है आप इनके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, या बहुत जल्द आप एक फैमिली क्रिएट करोगे, राइट। या फिर आप अपने साइड से अधिक प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हो, राइट। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप इनके लिए जो है वो प्रे कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होने वाली है, राइट। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि यहाँ पे ना फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फैमिली की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली ये इंसान ना किसी तरीके से डट के सामना क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज इनका ना क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस होने की वजह से ये पर्सन किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट। इनको डिसीजन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना। देखो यहाँ चैरियट का कार्ड आया हुआ है, राइट। सो ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त इनके पास देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इस वक्त इनके पास ऑप्शंस हो सकती है, या फिर इन ऑप्शंस को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुरूर करते हैं, ठीक है। सो इन ऑप्शंस का देखो, ये जस्ट ऑप्शन ही बन के रह जाएंगी, ठीक है, या रह जाएगा, चाहे मेल है या फीमेल है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन ही बन के रह जाएंगे, राइट। बट आपके साथ जो लव है, आपके साथ जो चीज़ें हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। लव सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, राइट। आप ही हो जो इनके साथ, इनको सोलमेट, क्या बात है यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सो चांसेस है कि आप इनके सोलमेट है, या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। एक ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एक ही साथ आप लोग रहते हो, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मे भी चांसेस हैं आप दोनों का कमरा एक है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो तो बात अलग है, राइट। यदि आप कपल्स हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, या XYZ कुछ भी, सो चांसेस है कि ये इंसान जो है आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। आपसे मिलने की क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को, राइट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स बताता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगी, राइट। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये देखो, आप चाहे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इस चीज़ से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको, राइट। और आपके साथ लव रिलेशनशिप में एक हंसता खेलता परिवार आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान जो है वो कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका आर्गूमेंट हुआ है, जिसके साथ चीज़ें आपकी ख़राब हुई है। बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन जो है आपकी ईगो को ट्रिगर नहीं करेगा या नहीं करेगी। बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों झगड़ते रहे, बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब होती रही, राइट। बट अब जो ये इंसान आएंगे ना आपके पास, डेफिनेटली
ये आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, राइट, एंड आपके साथ अच्छे से बिहेवियर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया है कि लाइफ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि फैमिली नहीं रही सो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से ये सोचते ज़रूर हैं। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, द डेविल की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, राइट, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एक्शन बताए डिवाइन, आंसर करें नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का। सिक्स ऑफ वैंड्स, क्या बात है, विक्ट्री ही विक्ट्री है, राइट। आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। यदि आप चाहते हो कि यस हमारा विक्ट्री हो, 666 लिख करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ऑल ओवर आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्लियर बता दिया कि इस पर्सन का इंटेंशन सिर्फ आपके साथ मैरिज करना है, इस पर्सन का इंटेंशन आपके साथ रहना है, राइट। आपके साथ ही इनको हमेशा लाइफ में डील करके लाइफ में हमेशा समझ के चलना है, राइट। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ सकते हैं, जिस वजह से ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर व्हाट, कि आपकी एज क्या हो रही है मैटर नहीं करता, बट यस कहीं ना कहीं आपको बहुत मैच्योर देखते हैं, राइट, जिस वजह से ये पर्सन आपसे अटैच फील करते हो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। 666 लेके क्लेम ज़रूर कीजिएगा, स्टैंड भी लेंगे ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। सो ग्रुप 1 आपके लिए मैंने क्लियर आंसर दे दिया है कि ये कोई आपके पास्ट पर्सन है। यदि आप किसी नए व्यक्ति की उम्मीद कर रहे हो इस टाइम पे, सो नए व्यक्ति की उम्मीद करो, अच्छी बात है। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं दीदी हमारा भी शादी होना चाहिए, हम भी अपने लाइफ में चाहते हैं कि हमारा भी जीवन जो है वो सफल रहे, सो यस आपको ज़रूर मिलेगी चीज़ें, बट आपको ना उतने टाइम तक शांत रहना है जितना टाइम तक मैंने आपसे कहा है, राइट। भी लाइफ में शादी को लेके, विवाह को लेके हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके, आप किसी के साथ हो अच्छी बात है, फैमिली को मनाओ, नहीं मान रहे अपने आप में सोचो, लाख बार सोचो, उसके बाद जा करके डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें आ रही है, प्लस आपके लिए विक्ट्री आ रहा है। सो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ग्रुप 1 आप लोगों को रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। ओके बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके सबसे पहले मैं देखूंगी ऑरेकल कार्ड से, उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस कार्ड के बारे में जो आपने चूज़ किया है। ओके ग्रुप 2, यदि आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जर्नी का, सो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रही हूँ बिकॉज मुझे रीडिंग के टाइम पे थोड़ा स्पेस लगता है, ठीक है। यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है। नंबर 2 लाइक कपल्स, लाइक सोलमेट, राइट, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है नंबर 2। यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है। सो चांसेस हैं आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके की जर्नी में हो, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के साथ आप किस तरीके की जर्नी में हो, राइट। किस तरीके का सफ़र चल रहा है आप दोनों के बीच में, या करंटली आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जर्नी करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, राइट। आपको चाहिए कि आप अकेले शांति में बैठे रहें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करें। और कार्ड भी आपने ऐसा ही चूज़ किया है, लाइक नेचर का यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है, राइट। तो किस तरीके का कोई सोल पाथ है आप दोनों के बीच में, कोई सोल कनेक्शन है जिस वजह से ऐसी चीज़ें आप दोनों के साथ में हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके हम देखेंगे। सबसे पहले ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं। डिवाइन आंसर करे, यूनिवर्स आंसर करे और मुझे बताएं क्या बात है। पायल 1 में देखो इंग यांग की एनर्जी आई थी, ओके। और यहाँ पे पायल 2 में 11-11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे स्ट्रांगली लगा था कि ऐसा नहीं होने वाला, बट यहाँ पे भी जो कार्ड्स आया है आपके लिए वो भी आया है 11-11 ट्विन फ्लेम का, राइट। बहुत जोड़े होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको भगवान ने अपने घर से बना के स्वयं आशीर्वाद दे के भेजा होता है, राइट। सो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे, देखोगे कि इस पर्सन के अंदर जो चीज़ें हैं, इस पर्सन के जो साथ आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी लव रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप है, राइट। बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, ओके। बहुत ही लाइक रेयर होती है ये चीज़ें। वैसे भी आप पिका कार्ड रीडिंग देख रहे हो, राइट। और बताए डिवाइन आंसर करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की स्थिति। पायल
क्या है स्थिति पायल 2 वालों के लिए, कौन आने वाला है इनकी लाइफ में, डिवाइन गाइड करें कौन आने वाला है। जिस इंसान से आप मिलने वाले हो ना आने वाले टाइम में, ऑलरेडी उस पर्सन के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो, विश कर रहे हो, ओके, प्रार्थना कर रहे हो, और आप थोड़े से डरे हुए भी हो कि आपके लाइफ में कौन इंसान आएगा, कैसा पर्सन आएगा, आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा, या दिखावे का प्यार तो नहीं करेगा। इस तरीके की कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। ओके, बोल्ड डिसीजन। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है ये आपके कलीग्स हो, आपके कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में रहते हों। ओके, या किस तरीके से इनके फैमिली से और आपके फैमिली में हो सकता है कि उठना बैठना हो, या आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, उठना बैठना लाइक कि हो सकता है कि आप बात करते हो राइट ज़्यादा लोगों से। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया है। यहाँ पे देखो ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है ना, वो ऑलरेडी वो पर्सन आपसे हर्ट है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो इंसान जो है आपसे हर्ट है, आपसे परेशान है। इनको चाहिए कि आप उनको पैम्पर करो, आप इनको बहुत सारा प्यार करो राइट। ये पर्सन वो सारी चीज़ें चाहते हैं, बट ना इनको लव मिल रहा है, ना इनको रिलेशनशिप मिल रहा है, ना सही तरीके से इनको लाइफ में लव मिल पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बार चीज़ें कैसे गलत करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये खुद को दोष देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे विश की एनर्जी है। विश लाइक कि आपने कुछ विश किया है या आपके पार्टनर ने कुछ विश मांग रखी है। सो वो ऐसा मान लो ऑन द वे है, बहुत जल्द आपको डिलीवर की जाएगी। ओके, आप ऐसा मान लो कि आपकी हैप्पीनेस का, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि मुझे लाइक इतनी खुशी मिल रही है कि मैं सबको भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ राइट। आपको ये चीज़ें दिमाग में ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सफ़र आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है राइट। चाहिए तो 1111 जो ट्विन फ्लेम का कार्ड आया हुआ है वो बाद में भी आ सकता था, बट आपकी ही थाली में क्यों आया राइट। हर एक चीज़ की अपनी अपनी मान्यता होती है। ओके, आने वाले टाइम में आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा आपको लव मिलेगा कि लिटरली गाइस आप खुद से सोचते रह जाओगे कि मुझे इतना प्यार क्यों मिल रहा है, मुझे इतना लव क्यों मिल रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में ऐसा हो वैसा हो राइट। आप ना कहीं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाओगे आने वाले टाइम में। यस, ये सत्य है, आपने सही सुना। हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप जो है अलग तरीके से चाहते हो चीज़ों को राइट। बट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इतने हैप्पी हो जाओगी, इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि लाइक लिटरली मैं क्या ही बताऊँ राइट। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम में ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लाइक आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है राइट। बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी आपके जीवन में। डिवाइन आंसर करें कौन आने वाला है इनके लाइफ में, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आने वाला है इनके लाइफ में। जिनके साथ ना आपका जो बॉन्ड है वो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये नज़र आ रहा है। ये ऐसा वैसा कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, जो ऐसे वैसे लोग होते हैं कि लाइक एक से लव कर लिया, एक के साथ फैमिली बना ली, एक के साथ रह लिया तो क्या हो गया, लाइफ में और भी तो मज़े करने, लाइफ में और भी तो लोग हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हो, यदि आप इस तरीके से सोच रहे हो, सो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हो राइट। इस इंसान के साथ आपका जो है वो कोई ना कोई सोल पर्पस है, और इनके साथ आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना ही पड़ेगा राइट। चाहे इस बात को माने ना माने, या फिर इस बात को निगलेक्ट करे, या इस बात को स्वीकारे ना स्वीकारे, बट आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ को एक्सेप्टेशंस देनी ही होगी। इस चीज़ में आपको लाइक एक्सपेक्टेशंस देनी होगी राइट। यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये आपके कोई एक्स पार्टनर ही है ठीक है, जिसके साथ आपको स्ट्रेंथ मिलता था, जिसके साथ आपको लव रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी लगती थी, उस पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यूज़ आने वाला है। यहाँ पे देखो हील की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ओके, नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर 17 रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर 11 की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है राइट। सो यहाँ पे चीज़ें देखो आपके लिए जो है ना वो बदलने वाली है। आपके लिए जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने वाली है। ओके, रीबिल्ड करोगे आप चीज़ों को। और यहाँ पे भी देखो जर्नी के कार्ड में ना ये जो लेडी खड़ी है,
नेचर के साथ कनेक्टेड है, राइट, नेचर के साथ रहना पसंद है। सो चांसेस है आपको भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ रहना पसंद है, नेचर के साथ खुद का कनेक्शन बनाना पसंद है, या नेचर में टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, आपको पार्क जाना, रिजॉर्ट जाना एंड यहाँ वहाँ आपको जाना, जो हीलिंग एरिया है, हीलिंग प्लेस है, आपको उस जगह में जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है, राइट। और आप ऐसा मानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप नहीं जा रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, राइट। बट इम्पॉर्टेंट ये पर्सन मानते ज़रूर हैं। रीबिल्ड की एनर्जी यहाँ पे देखो, वापस से चीज़ों को बनाना, यानी कि जो रिलेशनशिप आप दोनों का ख़राब हुआ है, जिस रिलेशनशिप में आप दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो है ना वापस से आप बनाना चाहते हो, या वापस से लाइफ में जो है चीज़ें ठीक होने को है, ठीक है। नंबर 17 एंड नंबर यहाँ पे 7 की एनर्जी आई है, बिलीव एंड सक्सेस। यस, आपको बिलीव रखना होगा, मैंने अगेन कहा था नंबर 6 फिर से आया हुआ है आपके लिए। सो आप 666 लिख के क्लेम कर सकते हो, या नंबर 1111 लिख के क्लेम कर सकते हो। ओके, बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है। सो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगा। कब पता है, जितना भी आप हाथ पैर मार लोगे ना, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। आपको फ्लो के साथ चलना होगा। यदि आप चाहें तो आप मैनिफेस्ट करो, जस्ट लाइक आप बिलीव करो। आप जितना स्ट्रांग आपका बिलीव होगा, उतनी स्ट्रांग चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी। यहाँ पे स्ट्रांगली यूनिवर्स का एक ही साइन है, यदि आपको आने वाले टाइम में आपका प्यार चाहिए, आपका लव चाहिए, आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, आपके साथ सब कुछ ठीक हो, सो डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। बट आने वाले टाइम में आपको लाइफ में जो है वो फुल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ओके, चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होंगी, बट आपको ना फ्लो के साथ चलना होगा। जैसे ही आप फ्लो के साथ चलना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, राइट। बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव आप देखोगे कि आपके लाइफ में हो रही है। ओके, सो अब चलो टैरोट से देखते हैं। ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। और बताइए डिवाइन कौन आ रहा है पायल 2 वालों के लाइफ में। पायल 2 वालों के लाइफ में क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स। ओके, आप मूव ऑन कर रहे हो या आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। कोई है जो इस रिलेशनशिप से बहुत हर्ट हुआ है, लाइक लिटरली इतना ज़्यादा हर्ट कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस पर्सन से। ओके, इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स लाइक कि इनके लाइफ में हो या आपके लाइफ में हो, चीज़ें जो हैं वो बहुत बिगड़ चुकी है। लाइक बात इतना हद तक बिगड़ गया है आप दोनों के बीच में कि उसे ठीक कर पाना, लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे बस में तो नहीं है, मैं तो नहीं सकूँगा भाई, मैं तो नहीं सकूँगी। इस इंसान को मनाना या इस इंसान को अप्रोच करना इनसे नहीं होने वाला, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, मे बी चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही कलेश हुआ है, ठीक है। और राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान उस चीज़ को सोच रहे हैं। ये पर्सन बैठ के उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या था क्या नहीं था पास्ट में, राइट। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था क्या नहीं था पास्ट में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 666 लाइक हो सकता है कि जून के महीने में आपके लव रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें घटित हुई थी, ठीक है। वो महीना जून का हो सकता है, या आने वाले टाइम में जून या फिर आपको अप्रैल के महीने में चांसेस हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो। ओके, एंड यहाँ पे चांसेस हैं अगस्त के महीने में भी हो सकता है इनका बर्थ है, या फिर इन मंथ्स में हो सकता है आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था। ओके, ये मंथ्स काफ़ी हाईलाइटेड है। अप्रैल का महीना, जून का महीना एंड अगस्त का महीना, नवंबर का महीना, ये काफ़ी हाईलाइटेड है। मे भी चांसेस है लास्ट ईयर आपके दोनों के बीच में कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी या 2 इयर्स पहले हुई थी, राइट। कुछ तो कुछ है जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है। बट इस रिलेशनशिप में ना तीसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है आप दोनों में चीज़ें खराब हुई है। ओके, बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप ये कोई नया पर्सन हो सकता है। ओके, बट ये जो भी है ना, आप इतना जान लो कि ये कोई ओल्ड पर्सन है, कोई ओल्ड सोल है। देखो ये पायल 1 में भी आया था, ठीक है। बट यहाँ पे इस इंसान के साथ जो भी है ना, आपकी कोई जर्नी लिखी हुई है, ठीक है। आपकी को सोल टू सोल कोई जर्नी लिखी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ आपको इनके साथ रह के पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो जर्नी आपकी लिखी हुई है, जो सोल से सोल आपका कनेक्शन है, वो काम पूरा होने पे आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे या मूव ऑन हो जाएंगे। नो, आप मिले ही दोनों इसलिए हो क्योंकि किसी पर्पस के
चलते आप दोनों मिले हो। आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा पर्पस है जिस वजह से आप मिले हो, ठीक है। ये पर्सन जो भी है आपको छुप छुप के वॉच करते हैं, स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम पे राइट नाउ। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इनको अपनी गलती का पछतावा हुआ है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, तभी ये इंसान जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तभी ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के लाइफ में जस्टिस हो, राइट। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स लाइक कि फ्री होके जीना चाहते ही है, लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए इस पर्सन को, ना आपको ये रिस्ट्रिक्शन में रखना पसंद करेंगे, ना ही इनको रिस्ट्रिक्शन चाहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दी जजमेंट का कार्ड है, नंबर 20, नंबर 9 की एनर्जी है। सो चांसेस हैं आपके लाइफ में ना बहुत जल्द जजमेंट होने वाला है। किस तरीके का जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपकी लाइफ में जब तक जस्टिस नहीं होगी ना, चीज़ें लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगी या ग्रो नहीं होंगी, राइट। ये चीज़ें आप भी अच्छे तरीके से जानते हो कि लाइफ में जब तक ठीक नहीं होती, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, आपके लाइफ में सब कुछ जो है इधर उधर उथल पुथल सा मचा रहेगा, राइट। यानी कि हाँ, वहाँ चीज़ें जो है वो रहेंगी ज़रूर। सो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मूव आए, एक ऐसा वे आए, एक ऐसा मूव आए जिसमें लाइक सारी प्रॉब्लम, सारी स्ट्रेस, सारी टेंशन ख़त्म हो जाए और आपके लाइफ में जो है आप बहुत ही हैप्पी तरीके से लाइफ में रहो, राइट। ये चीज़ें आप चाहते हो। देखो बैलेंस आएगा यहाँ पे, नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है। सो मे भी चांसेस है जो मंथ्स मैंने आपको बताए उन मंथ्स में आपके पार्टनर की बर्थ हो सकती है, राइट। नंबर 1 है, सो आपका सन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। ओके, ये जो भी पर्सन है ना, ये इनके साथ ना आपकी मूव ऑन वाली सिचुएशन रही है। इनके साथ ना आपका लव रिलेशनशिप पास्ट में अच्छा नहीं चला, इनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही है, जिस वजह से इस इंसान ने हमेशा अपना कंफर्टेबल जोन देखा है। कोई एक ऐसा बंदा या बंदी है, हमेशा इसने अपने फैमिली वाले को और अपने कंफर्टेबल जोन को देखा है और आपको हमेशा हर्ट किया है, राइट। हमेशा नहीं कह सकते, हो सकता है कभी इन्होंने आपको हर्ट किया हो या आपके साथ क्लेश किया हो या बहुत ज़्यादा आपको उल्टा सीधा कहा हो, राइट। सो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि इस इंसान को उस चीज़ से दर्द होता है, वो चीज़, इन चीज़ों से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के चीज़ों को नहीं कह पाते, राइट। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे लाइक द हीरोफेंट का कार्ड है। ओके, द हीरोफेंट बताता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द हीलिंग होने वाली है, बहुत जल्द आपके लाइफ में जो है वो चीज़ें हील होगी। आपके लाइफ में चीज़ें जो हैं वो फ्लो के साथ आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे आप कुछ चीज़ें देख नहीं पा रहे, इस टाइम पे हो सकता है कि चीज़ें आपको नहीं दिख रही। ओके, एक मिनट, हाँ आपके लिए कार्ड आया हुआ है द वॉल्ट का, द डेविल। आने वाले टाइम में आपकी होप्स जितनी भी है, जो भी आपने विश किया था या आपने कुछ ऐसी विश मांगी थी जिसके लिए आप चाहते थे कि बहुत स्ट्रेस में थे, कब पूरा होगा। आप बहुत लाभ, मुझे ऐसा लग रहा है लाभ में ही आपने कुछ अच्छा मांगा था ईश्वर से, ठीक है। आपने कुछ ऐसा मांगा था जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी है। सो वो दिक्कतें अब आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। और जो भी इंसान है ना, इनके अंदर इंटीमेसी, लव, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है इनका, ठीक है। ये किसी भी बात करते, किसी भी हंस के बात कर लेते, सो इंसान ना इनके ऊपर फिदा हो जाता है या फिदा हो जाती है, ठीक है। ऐसी वाली अदाएं हैं इनकी। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही या फिर मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंसान ऐसे ही है, हर किसी से बात कर लेते हैं, हर किसी के साथ उठ बैठ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस पर्सन का ना नेचर ही ऐसा है, होता है ना कितने लोगों में कि आप बात करते ही आकर्षित हो जाते हो उस पर्सन से, तो इस पर्सन का भी वैसा ही है कि किसी बात करते, किसी के साथ हंस लेते, तो उस इंसान से ना, वो इंसान ऑलरेडी इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फील करने लगता है, राइट। और अट्रैक्टिव फील करने की वजह से दोनों में जो है वो अट्रैक्शन होता है और कहीं ना कहीं लव के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसा है इस इंसान के अंदर जो काफ़ी अट्रैक्टिव है ये पर्सन। इनकी एज क्या हो रही है नहीं पता, ठीक है, बट जिस पर्सन से आप मिलने वाले हो ना आने वाले टाइम में, उनके साथ आपकी बहुत लंबी जर्नी, बहुत ही चीज़ें जो है वो आगे तक लिखी हुई है, राइट। आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो बहुत दूर तक लिखी गई है। आप ऐसा मत समझो कि 2 दिन में ही या 6 महीने में या 8 महीने में ही रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 10 साल पहले ऐसे आपका रिश्ता किसी के साथ चल रहा हो। ओके, ऐसे भी चांसेस हैं कि 10 साल पुराना हो गया या 6 साल पुराना हो गया या 3 इयर्स 2 इयर्स, इतना पुराना रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ओके, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये पास्ट से आ रहा है, बिकॉज कोई ऐसा इंसान है जिसने मूव ऑन करने की कोशिश बहुत की है, जिसने मूव ऑन करने के लिए बहुत एफर्ट किया, बट वो पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। ये आपके सामने ही आना चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, जिस वजह से इस इंसान ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। ओके,
सो ये एक ऐसे इंसान है जिसको आपने विश किया था, और ये पर्सन की जो एक्टिविटी है वो पास्ट में अच्छी नहीं रही है, बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ सही तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन बना लिया है, ठीक है। और उस डिसीजन में ये चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहें, ठीक है, ऑल ओवर फैमिली भी खुश रहे, जिसके वजह से इन्होंने ये डिसीजन आपके लिए लिया है, राइट। सो अब मैं आपको राशियाँ बता, ओके। सो ओके, सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप L2 ग्रुप 2 आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। पर्सनली के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, ओके। डीएम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ ग्रुप 2 आप लोगों से अगली रीडिंग में, ओके। बाय गाइज। आने वाली